देखो ये जो चैप्टर है पूरा, कौन सा चैप्टर पहले तो इसको समझते हैं। हमारी जो लेखांकन होता है, आपने 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ रखा है कि लेखांकन की कितनी पद्धतियां होती है, पता आपको? 3 पद्धतियां लेखांकन की। फर्स्ट है हमारे पास ड्यूल अकाउंटिंग सिस्टम, जिसे हम कह सकते हैं दोहरी लेखा प्रणाली, दोहरी या द्विलेखा प्रणाली। ठीक है, जो हमें बताता है कि हमें अकाउंटिंग डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से करनी चाहिए। ठीक है, तो जो हम वास्तव में अकाउंटिंग करते भी है ना, वो इस मेथड के हिसाब से ही करते हैं। एक को हम डेबिट करते हैं, दूसरे को क्रेडिट करते हैं, लेजर बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, जो भी हम करते हैं वो सब इसी मेथड के हिसाब से करते हैं। दूसरा हमारे पास लेखांकन प्रणाली जो होती है वो होती है सिंगल एंट्री सिस्टम, जिस चैप्टर की हम अभी बात करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है वो देखते हैं अभी। और थर्ड हमारे पास जो इंडिया में चलती है ओनली, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम जो सिर्फ भारत में पाया जाता है, जिसे हम हिंदी में महाजनी बही खाता पद्धति भी बोल सकते हैं, बही खाता पद्धति। ठीक है, तो 3 तरीके का अकाउंटिंग सिस्टम होता है इंडिया में, और ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर बात करें तो वहां पर 2 तरीके का अकाउंटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो हम जो अकाउंटिंग करते हैं एक्चुअल में, जो डेबिट और क्रेडिट के बेसिस पर करते हैं, वो ड्यूल अकाउंटिंग सिस्टम होता है, दोहरी लेखा प्रणाली। ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम में पढ़ना भी नहीं है, इसलिए मैं इसको फिलहाल हटा देता हूं। एक बार आप इसको नोट डाउन जरूर कर लो कॉपी में। मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग कितने होते हैं हमारे पास? मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, दीवारों से सिर फोड़ने जैसा है सब मामला। अब देखो, वो गेट खोल दो तो पीछे वाला। हाँ, ड्यूल अकाउंटिंग सिस्टम हमने पढ़ा कि हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं डेबिट क्रेडिट वो सब इसके बेस पे होती है। ठीक है, अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ने वाले हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम। तो पहले तो इस चैप्टर के बारे में समझते ही है क्या, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम अपने को नहीं पढ़ना। ठीक है, अब सिंगल एंट्री सिस्टम होता क्या है? डबल अकाउंटिंग सिस्टम के लिए आपको प्रॉपर अकाउंटिंग का नॉलेज होना जरूरी है। अगर हम दोहरी लेखा प्रणाली की बात करें कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, इस चीज का आपको अगर प्रॉपर नॉलेज होगा तो ये आप अकाउंटिंग कर पाते हो। ठीक है, तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो इस केस में क्या आप अकाउंटिंग ही नहीं करते हो क्या? जैसे अगर मैं बात करूं, एक पान की दुकान वाला है, ठीक है, क्या पान की दुकान वाले को डेबिट क्रेडिट का नॉलेज होना जरूरी है? उसने आज तक पढ़ा ही नहीं, 10th क्लास फेल है, पान की दुकान चला रहे हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा कमा रहे अकाउंटेंट से भी ज्यादा, लेकिन नॉलेज नहीं है, डेबिट क्रेडिट अपने को पता ही नहीं क्या होता है क्या नहीं होता, तो क्या उसको नहीं जानना है कि हर साल वो प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है? उसको जानना तो है, वो भी चाहता है कि उसके पता रहे बिजनेस अच्छा चल रहा है कि खराब चल रहा है, हमारे पास कितने एसेट्स है और कितनी लाइबिलिटीज है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, कोई एक ऐसा पर्सन जिसे डेबिट क्रेडिट का नॉलेज तो नहीं है, लेकिन वो अपने आप पर नॉर्मल जानकारी तो रखता ही है कि हमने पूरे साल में कितने लेन देन किए। ठीक है, लेकिन उसके लिखने का तरीका क्या होगा? जैसे मैंने कहा, राम एक पान की दुकान चला रहा है, राम ने अगर एक पान बेचा, सपोज कीजिए 50 रुपए का, तो अगर हमें कहेगी इसकी डबल अकाउंटिंग सिस्टम से एंट्री करो, तो पता हम क्या एंट्री करेंगे? हम कहेंगे माल बेचा तो कैश आई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, माल बिक गया, समझ गए? लेकिन ये जो राम है, इसको इस चीज के बारे में, डेबिट और क्रेडिट के बारे में पता नहीं है, तो ये पता है क्या करता है, ये अपने पास में कॉपी रखता है छोटी सी, ठीक है, और इस कॉपी में ये जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उन सबको अपनी भाषा में लिखता है। अब इसकी भाषा कुछ भी हो सकती है, जैसे अगर अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थानी भाषा में लिख सकता है, हिंदी की बात करें तो लिख सकता है 50 रुपए का पान बेचा। क्या ये भी लेखांकन है? वास्तव में लेखांकन तो है, लेकिन ये प्रॉपर तरीका नहीं है लिखने का, समझ गए? अब उसने पूरे महीने में जितनी भी सेल करी होगी, जितनी भी परचेज करी होगी, कुछ चीजें खरीदी होगी, संपत्तियां खरीदी होगी, उनको इस तरीके से अपनी कॉपी में क्या करता है, लिखता रहता है, उसकी डेट डालता रहता है। ठीक है, यानी इसने डिटेल तो लगभग सारी रख रखी है, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से नहीं रख रखी। अब अगर इस तरीके से आप डिटेल रखते हो ना, तो कभी भी आप अपने बिजनेस में एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस का पता नहीं लगा सकते। तो ये जो पर्सन होता है सिंगल एंट्री वाला, ये आपके पास आता है अपनी कॉपी लेके, बोलता है ये लो, ये मेरे पूरे ट्रांजेक्शन इस महीने में या इस पूरे साल में मैंने क्या क्या ट्रांजेक्शन किए, वो सारे आपको दे देता है। ठीक है, कि मैंने ये सारे ट्रांजेक्शन कर रखे हैं, और ये आपको लाके देख के पूछता है, ये कहता है बताओ मेरा इस साल का प्रॉफिट कितना है, यानी हमें कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। अगर मैं लॉस में गया तो बताओ मेरा लॉस कितना हुआ। यह आपको अपनी सारी डिटेल देगा और बोलेगा मेरे व्यवसाय की संपत्तियां कितनी है, एसेट्स, और मेरे व्यवसाय की लाइबिलिटीज कितनी है, कितने लोग मुझसे पैसा मांगते हैं, ये चीज मुझे आप कैलकुलेट करके दे दो।
तो ये आपसे दो चीजों की जानकारी मांगता है, एक तो लाभ हानि की जानकारी और दूसरा व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की जानकारी मांगता है। इस वित्तीय स्थिति मतलब एसेट्स या लायबिलिटीज की जानकारी मांगता है, समझ गए। तो इस पूरे चैप्टर में अपन यही करने वाले हैं, ये इस डेटा से, यानी ये जो डिटेल है जो आधी अधूरी है, इससे अपने को पूरी डिटेल तैयार करनी है। मुझे उससे प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, मुझे उससे एसेट्स एंड लायबिलिटीज कितनी हो कैलकुलेट करके उसको बतानी है। आ रहा समझ में? इसलिए चैप्टर का नाम क्या है? सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, सिंगल अकाउंटिंग से हमें उसके प्रॉफिट एंड लॉस को निकालने पड़ेंगे, उससे अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या? एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, अब सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम में दो तरीके से हम अकाउंटिंग रखते हैं। हम जो अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे अब इससे, इन आधे अधूरे डेटा से, तो हम दो तरीके से यहाँ पर अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। सबसे पहला तरीका है, हम कुछ स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट्स बनाएंगे और उस स्टेटमेंट से अपन पता लगा लेंगे कि इस व्यवसाय के प्रॉफिट कितने हैं, लॉस कितने हैं, एसेट्स कितनी है और लायबिलिटीज कितनी है। ठीक है, और दूसरा हम एक्चुअल में जो अकाउंटिंग में करते हैं फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, यानी आधे अधूरे ज्ञान से हम क्या करेंगे? फाइनल अकाउंट्स बना के उसको बताएंगे। फाइनल अकाउंट का मतलब हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और हम बनाएंगे उसकी बैलेंस शीट, चिट्ठा। समझ गए? स्टेटमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर मेनली दो तरीके के स्टेटमेंट बनते हैं। पहला होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये भी दो बनते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। ठीक है, और एक होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो आपको लाभ एंड हानि की जानकारी दे। आया समझ में? ये मेथड बहुत इजी है। वहां पर अपन जब भी अकाउंटिंग करेंगे तो देखो आपके पास में ज्ञान जो होगा वो तो पूरा है, लेकिन आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आधी अधूरी। तो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन से आप किस तरीके से फाइनल अकाउंट्स तैयार करते हो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अंदर आपका 11th क्लास का जो बेसिक नॉलेज है ना, वो बेस्ट होना चाहिए जो फाइनल अकाउंट्स में था। खाते कैसे बनाए जाते हैं, खातों में हमें डेटर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिक्स एसेट्स के अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे, और उन सब की हेल्प लेके अपन क्या करेंगे? ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा चैप्टर है। अगर नॉलेज बहुत अच्छा है तो चैप्टर बहुत ईजी है। ये सबसे ईजी पार्ट है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं होता, ज्यादा माथापच्ची अपने को करनी नहीं होती है। हमें प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है, जिसके लिए मुझे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने पड़ते हैं। क्लियर है पॉइंट? यहां तक उतारो, फिर आगे चलते हैं। चलो अब देखो भाई, गेट खोल दो ये। जब हम सिंगल एंट्री सिस्टम में एडजस्टमेंट के थ्रू एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है, सॉरी स्टेटमेंट के थ्रू एडजस्टमेंट करेंगे, तो इस केस में हमारे पास में सबसे फर्स्ट एक स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं, कौन सा बनाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। छोटा सा स्टेटमेंट है, वैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। पढ़ा था? बताओ शुरुआत कहां से करेंगे? पर्टिकुलर अमाउंट। अब यहाँ की शुरुआत बता दो कहां से करेंगे। आपको क्वेश्चन में हमेशा क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी, समझते हो क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है? साल के अंत में पूंजी क्या है। ठीक है, इसमें हम कुछ चीजें ऐड करते हैं और कुछ चीजें लेस करते हैं। ऐड क्या करते हैं अपन? ड्रॉइंग, यानी कि जो आहरण किए साल के दौरान वो। ठीक है, या विड्रॉल। क्या दोनों में फर्क होता है? ड्राइंग टेम्परेरी होती है, यानी कभी पैसे निकालता है, कभी वापस जमा करा देता है। विड्रॉल परमानेंट होता है, आपने परमानेंटली बिजनेस से पैसा निकाल लिया। ठीक है, इन दोनों को अपन क्या करते हैं? ऐड करते हैं। फिर लेस करते हैं ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करेंगे ड्राइंग, लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, तो जो आएगा वो होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, एक पॉइंट और है क्या? एडिशनल कैपिटल, और एक चीज और लेस करते हैं। क्या लेस करते हैं? एडिशनल कैपिटल। पहले आप एडिशनल कैपिटल ही लिखना, एडिशनल कैपिटल। ठीक है, वापस देखना इसको एक बार। क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करते हैं ड्राइंग, लेस करते हैं एडिशनल कैपिटल, तो जो कैपिटल आपके पास आती है इसे हम बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। क्या बोलते हैं? एडजस्टेड कैपिटल, यानी समायोजित पूंजी।
एडजस्टेड कैपिटल में से अगर मैं माइनस कर दूं, लेस कर दूं ओपनिंग कैपिटल, तो क्या आ जाएगा हमारा? प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। या तो प्रॉफिट होगा यानी पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट है, नेगेटिव आया तो लॉस है। ठीक है, अब देखो इस स्टेटमेंट के लिए क्वेश्चन कहेगा क्या? क्वेश्चन आपको हमेशा ड्राइंग बताएगा, अगर एडिशनल कैपिटल लगाई है तो वो भी बताएगा। क्वेश्चन या तो ओपनिंग कैपिटल गायब करेगा या क्लोजिंग कैपिटल गायब करेगा। अब ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल जो है वो हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से कैलकुलेट करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से, यानी ये भी और अगर ये भी गायब है तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कुछ नहीं होता है, बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट में आपको सारी एसेट्स देगा, सारी लायबिलिटीज देगा, हम सारी एसेट्स लिख देंगे, सारी लायबिलिटीज लिख देंगे, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। समझ गए? तो पहले तो एक बार इसको उतार लो एज इट इज। अच्छा, इसका एक बार कॉन्सेप्ट समझना, पहले हमने ऐसा क्यों किया। राम ने 5 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया था, तो ये हो गई इसकी ओपनिंग कैपिटल, कितनी? 5 लाख रुपए। ठीक है, फिर साल के दौरान इसने और पैसे लगाए 1 लाख रुपए, जिसे हम क्या बोलते हैं? एडिशनल कैपिटल। मैंने कहा साल के दौरान इसने 1 लाख और लगाए तो कैपिटल कितनी हो गई? 6 लाख। ठीक है, इसने 50,000 रुपये निकाल भी लिए, विड्रॉ कर लिए। कितने रुपए? 50,000। कितने बचे? 5,50,000। फिर मैंने कहा साल में इसने प्रॉफिट कमाया 1 लाख। ये प्रॉफिट पता है जाके उसकी कैपिटल में जुड़ जाता है, और जो प्रॉफिट जाके कैपिटल में जुड़ेगा तो इसकी कैपिटल को बढ़ा देगा। मैंने कहा इसने प्रॉफिट कितना कमाया? 1 लाख का। अब इसकी कैपिटल हो गई कितनी? 6,50,000। ठीक है, इस कैपिटल को हम बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। अब क्वेश्चन आपको क्या करेगा? वो ये चीज बैलेंसिंग फिगर यानी ये चीज वो गायब कर देगा, और ये सारी चीजें आपको देगा। क्या क्या देगा? देखो प्रॉफिट कितना आया था? 1 लाख आया था, याद रखना इसको माइंड में। अब मैं ये सारी चीजें मिटा रहा हूं। मैंने कहा उसने आपको क्या क्या बता दिया? उसने बता दिया क्लोजिंग कैपिटल ये रही, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, विड्रॉ कितना किया, एडिशनल कैपिटल कितनी थी, ओपनिंग कैपिटल थी, सारी चीज बता दी आपको। अब आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है। तो हम इसको इस स्टेटमेंट में अगर रखें तो मैंने कहा सबसे पहले क्या है? क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 650। लिख दो 6,50,000। फिर ड्रॉइंग, जो चीज पहले लेस करी थी उल्टा चल रहा है अपन, उसको ऐड करो 50,000, जोड़ा तो क्या आया? 7 लाख। ठीक है, फिर क्या है? एडिशनल कैपिटल जो पहले जोड़ी थी वो घटाओ, उल्टा चल रहे अपन, है ना? कितने? 1 लाख रुपए। 1 लाख लेस किए तो क्या आ गए? 6 लाख आ गए। फिर ओपनिंग कैपिटल लेस करो, ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 5 लाख। तो देखो क्या 1 लाख क्या आया था प्रॉफिट? समझ गए? तो कुछ नहीं है, ये जो अपन नॉर्मली करते हैं ना उसी में से अपने को क्या करना है? प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। पर कितना होगा? ये दो चीजें आपको हो सकता है कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ जाए। कौन कौन सी? ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल आपको दे नहीं तो आपको ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल का स्टेटमेंट बता देगा, सारी डिटेल्स दे देगा, कितनी एसेट्स थी, कितने लायबिलिटीज थी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? चलो इस स्टेटमेंट को उतार लो एक बार फटाफट। देखो अब क्वेश्चन नंबर 1 अपन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो डिटेल क्या क्या दे रखी है, पहले वो बता दो फटाफट। क्या मुझे क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है? आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखी है, बताओ कितनी है? 16,900। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है? ड्राइंग। ड्राइंग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। कितनी है? 4,800। जोड़ लो। 21,700। फिर कैपिटल इंट्रोड्यूस मतलब और पैसा लगाया उन्होंने, कितना? 2,000। ये लेस करना है तो आ जाएगा 19,700। तो क्या आया? ये एडजस्टेड कैपिटल आ गई, इसमें से लेस करो ओपनिंग कैपिटल 15,200। सिंपल बैलेंसिंग फिगर। फोटो ले लो इसकी। सेकंड क्वेश्चन इंपोर्टेंट मार्क करना। देखो क्या लिखा हुआ है? कपिल ने 1 जनवरी 2018 को 25,000 की पूंजी से व्यापार आरंभ किया। ये क्या दिया हुआ है? ओपनिंग कैपिटल। तो एक बार मैं ना इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ सारी यहाँ पर। तो कपिल ने 1 जनवरी 2018 को कैपिटल लगाई कितनी? 25,000। अब आगे लिखा हुआ है उसने तुरंत 6,000 रुपये का फर्नीचर खरीद लिया। फर्नीचर खरीद लिया, याद रखना उसने क्या क्या किया इस पैसे का। ठीक है, क्योंकि हम जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे ओपनिंग कैपिटल तो दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गायब है।
वो हमें निकालनी पड़ेगी। वर्ष के दौरान उसने अपनी पत्नी से 15,000 रुपये का ऋण लिया। तो देखो, फर्नीचर खरीदा, लोन लिया तथा 9,500 रुपये की अतिरिक्त पूंजी लगाई, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितनी लगाई? 9,500। वाइफ से एक लोन ले रखा उसने। उसने पारिवारिक खर्चों के लिए प्रत्येक माह के अंत में 900 रुपये का आहरण किया। ये क्या है? ड्राइंग। और ड्राइंग देखो, एक महीने की ड्राइंग दे रखी है 900, तो पूरे 12 महीने की कितनी होगी? 900 इंटू 12, 10,800। नेक्स्ट, 31 दिसंबर 2018 को उसकी स्थिति निम्न प्रकार थी। अब देखो, इसने 31 दिसंबर 2018 को आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। कैश इन हैंड था 600 रुपए, कैश एट बैंक थे 7,800, डेटर्स थे 14,400, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर्स, रेंट ड्यू। ड्यू का मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग रेंट एसेट्स होती है कि लायबिलिटी? किराया बाकी है, लायबिलिटी है। हर वो चीज लायबिलिटी होती जो जिसका भुगतान करना बाकी है। फर्नीचर पर गिरा 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है। वर्ष 2018 में कपिल द्वारा अर्जित लाभ और हानि की गणना कीजिए। अब देखो कैसे सोल्व करना अपने को। सबसे पहले तो अपने को बनाना क्या है? पूछ वो ही रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है ये? प्रॉफिट एंड लॉस निकालो। तो हमने कहा प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए अपने को स्टेटमेंट बना लेना है, जिसका नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इस स्टेटमेंट के लिए अपने को क्या क्या चाहिए? सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल गायब है। क्लोजिंग कैपिटल ये हमें कैलकुलेट करनी है वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट से, जहां पर हम सीखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनाया जाता है। इस मेथड के अंदर 3 स्टेटमेंट बनते हैं। पहला स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिससे प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा। इसके लिए 2 चीजें पता होनी चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल पता नहीं है तो उसके लिए हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, यानी कि इन शॉर्ट कहा जाए तो बैलेंस शीट बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या है? बैलेंस शीट ही होती है। इसमें ऐड करते हैं क्या? ड्रॉइंग। जो क्वेश्चन में दे रखा है वो तो लिख दे, 10,800, 10,800। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड करेंगे और लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल, अतिरिक्त पूंजी, जो कितनी थी? 9,500। अगर इसमें से मैं 9,500 लेस करता हूं तो ये जो कैपिटल आती है इट इज कॉल्ड एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है। फिर इसमें से हम अगर लेस कर दें, क्या लेस कर दें? ओपनिंग कैपिटल, तो जो आएगा वो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ओपनिंग कैपिटल भी दे रखा है क्वेश्चन में, यानी कि थोड़ा इजी हो गया क्वेश्चन। सिर्फ एक चीज मिसिंग है, क्लोजिंग कैपिटल, जिसके लिए दोनों नहीं दे तो दोनों के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा। और उस केस में आपको ओपनिंग में भी कितनी एसेट्स और कितनी लायबिलिटी जो क्वेश्चन बताएगा। ठीक है। अब समझना, मैं वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट यहाँ तैयार कर रहा हूं। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट मुझे बनाना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है बैलेंस शीट ही होती है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट में जो अपन स्टेटमेंट बनाते हैं उसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के नाम से जाना जाएगा। अब क्या क्या एसेट्स थी हमारे पास, क्या क्या लायबिलिटीज थी? पूरी एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर दूंगा तो जो बचेगा वो क्या होगा? कैपिटल। लायबिलिटीज में 2 चीजें होती है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है। अब एसेट्स क्या क्या थी वो देखो, वापस पढ़ते एक बार। क्वेश्चन ने बोला हमने एक तो फर्नीचर खरीदा तुरंत, ठीक है, यहां लिखेंगे फर्नीचर। लेकिन क्या फर्नीचर 6 का 6,000 आएगा? यस। क्वेश्चन में नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन लगाना इस पर 10%। पूरे साल यूज लिया हमने उसको, इसका 10% डेप्रिसिएशन 600, तो 5,400 की बचेगी चीज। नो, लिख सकते हो, आंसर भी एग्जैक्ट मैच होगा, लेकिन एक्चुअल में रिप्रेजेंट करने का तरीका ये। लायबिलिटीज में जो हम डेप्रिसिएशन लिखते हैं ना, वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, एक क्वेश्चन ने बोला था हमने अपनी वाइफ से लोन भी तो लिया था, क्या वो लोन चुका दिया क्या हमने? अगर साल के दौरान लेके चुका देते ना तो यहां नहीं आता, लेकिन हमने सिर्फ ले रखा है, अभी तक पड़ा है हमारे पास लोन। लायबिलिटीज में आएगा मिसेज वाइफ लोन, या वाइफ लोन लिख दो खाली, वाइफ लोन 15,000। जमाना खराब है, वाइफ भी लोन देती है, ब्याज लेगी इसके ऊपर। नेक्स्ट, हाँ नहीं, लेकिन अभी जब रेट नहीं दे रखी अपने को तो ब्याज देना नहीं है। फिर आगे देखो,
ड्राइंग यहाँ कहीं आती नहीं है, ठीक है। नीचे इसने अब इसके अलावा क्या क्या एसेट्स है वो बता रखी है। कह रहा कैश इन हैंड था हमारे पास, कैश इन हैंड कितना 600, यहाँ नहीं आएगी है। कैश एट बैंक 7800। डेटर्स एसेट्स होती है, डेटर्स कितने 14400। फिर स्टॉक कितना 20400। बिल्स रिसीवेबल एसेट्स होती है, बिल्स रिसीवेबल कितना है 4800। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होती है, क्रेडिटर्स 1500। रेंट ड्यू है मतलब बाकी पड़ा है, भुगतान करना बाकी है, लाइबिलिटी है रेंट ड्यू 450। बस। तो देखो सारी चीजें दे दी, दो चीजें हमने ऊपर से ढूंढ के निकाली, एक तो फर्नीचर, एक वाइफ का लोन, ठीक है। बाकी सारी चीजें इसने खुद नहीं बता दिया इस दिन हमारे पास क्या क्या था। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कब बना रहे हैं अपन, एज ऑन 31 दिसंबर 2018, 1 जनवरी 2018, ठीक है। लेकिन ओपनिंग कैपिटल दे ही रखी है तो हमने कहा क्यों मातापुरी करनी। क्लोजिंग गायब है, क्लोजिंग हमें निकालनी है। क्या करें, मैंने कहा ना पता नहीं कितने कैलकुलेटर यूज लेने पड़ते हैं महीने में। 53,400, 53,400 माइनस 15,000, 1500 और 450, 36,450। ये क्या आया, ये आ गई हमारे पास कैपिटल, कौन सी वाली, क्लोजिंग वाली, ठीक है। 36,450 इसको उठा के यहाँ रखेंगे, 36,450। इसमें अब ड्राइंग ऐड करो प्लस 10,800 तो आ जाएगा 43,250। इसमें से माइनस करो 9,500, 37,750। उसमें से माइनस कर दे 25,000। तो हमने इस बार 12,750 रुपए का क्या कमाया, प्रॉफिट। बैलेंसिंग ये लीजिए कोष्टक में, ठीक है। आगे लेस लिख दिया अपन ने, फटाफट छापो।